ओए फटाफट लिखो शॉर्ट नोट्स। हाँ तो सही कर दो बेटा। क्या 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 स्पेलिंग है? ABS। ठीक डन। फटाफट लिखो ये क्विक। जैसे गाना कॉम्प्यूटर गाना बना ये तीन लगाया होगा, ये तीन लगाया होगा
Positive value of y. This is from y axis. Is positive value of x. इसके मतलब सब मतलब समझ में आएगा ठीक है तो क्वेश्चन करेंगे ना तब अभी नोट लिख के रेडी रखो क्या हो गया बंद हो गया सेंस देख लियो बेटा। चलो बेटा यहाँ देखो अभी। अब बेटा आप सब जानते हो कि हमने बेटा क्लास 9 में डिस्कस किया ही है। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन कैसे लिखते हैं अपन, 0, ठीक है। ये ऊपर वाई की वैल्यू प्लस होती है, मालूम है ना, और नीचे कैसी होती है, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर एक्स की वैल्यू राइट है। अरे आगे ना, सही है। ऐसा होता कि नहीं होता है, ठीक। अब देखो बेटा, कोई भी पॉइंट होता है, मान लो कि 2,3 है, तो इसमें एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो एक्स वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और वाई वाले को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, ठीक है। दो नाम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अगर कभी भी एग्जाम में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसको लिखने का एक्स कॉमा 0, और कभी भी आए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो क्या लिखोगे 0 कॉमा वाई। ये दो बात ध्यान रखना, ठीक है। जब अब क्वेश्चन करूंगा उसमें बताऊंगा कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या लिखोगे उसको 0 एक्स कॉमा 0। अब समझो, एक चीज ये है, परपेंडिक फॉर एक्स वाई, परपेंडिक कभी एग्जाम ऐसा पूछे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि पॉइंट दिया -3 और 4, ऐसा पूछा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर ऐसा पूछे तो क्या लिखा है मैंने, देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, वाई आपका आंसर है। तो यहां वाई कितना है 4, ये आंसर हो जाएगा 4, पॉजिटिव लिखा है पॉजिटिव, तो प्लस ही लिखो। अब मान लो कि इसी में पूछे कि इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, तो क्या लिखा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स कितना है यहाँ पे -7, पर आप जानबूझ के लिखोगे +7। हमेशा प्लस में लिखने का, जब भी डिस्टेंस की बात आए आंसर इसमें लिखोगे हमेशा प्लस में, क्योंकि लॉजिक सी बात है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अरे हाँ के ना, आप थोड़ी ऐसे बोलोगे यहाँ से द्वारका -500 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस के लिए अपन माइनस वर्ड यूज नहीं करते, सही बात है ना, तो लॉजिक सी बात है। तो समझो, अगर डिस्टेंस एक्स से पूछा है तो आंसर कौन है y, और डिस्टेंस y से पूछा तो आंसर कौन है x, ठीक है। ये छोटी मोटी बात ध्यान रखना, क्लियर है। ये शॉर्ट नोट कर याद रहेंगे, स्पेशली ये एक, ये भी नहीं, ये दो तो खास है, ये हमारे पास हल करेंगे एक्सरसाइज में, ये तो सिर्फ सेक्शन ए में काम आते हैं, वो करेंगे तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अब एक काम करेंगे, अब लिखो हेडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चैप्टर का 10th अब स्टार्ट होगा, ठीक है, 10th का पार्ट अब स्टार्ट होता है। ये सब तो 9th का पार्ट ऑलरेडी पढ़ा, याद करो, याद है ना, सब पढ़ा था ये 0,0 x,0 है ना। अब लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब 10th वाला पार्ट स्टार्ट हुआ।
बेटा ऑनलाइन में जो है वो सुने, कल लेक्चर है साइंस का 9 o'clock, रात को 9 बजे नहीं, सुबह 9 बजे। पता चला गौड़ी वगैरह रात से जाना, ये तो 9 AM, नॉट PM। मोदी जी नहीं बनना है। अरे आगे ना, आगे बढ़े। डन। चलो अब सुनो, ध्यान सुनना। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, आप बेटा ये देख के समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला से क्या आंसर आएगा, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का। देखो सुनो बेटा, मान लो दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट ए है जो कि है x1 y1, एक पॉइंट है बी जो कि है x2। अगर आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस डी, या पॉइंट का नाम क्या है ए बी, तो लिखेंगे ए बी। क्या लिख देने का, फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, अरे बोलो यार। अब देखो ये फॉर्मूला, ओए ये कब लगाते सुनो, देखो मतलब मैं आपको दो पॉइंट दे दूं, एक पॉइंट है 3,5, एक पॉइंट है 7,8, दो पॉइंट है। बात समझ में आ रही है ना। मैं बोलूं इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये समझे। अब थोड़ी क्या बैठोगे फीता लेके मापने के लिए, है कि नहीं है। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको से दो पॉइंट दे दिए जाए, पूछे कि डिस्टेंस कितना है, तो आपको लगाना ये वाला फॉर्मूला। अब इसको कैसे लगाते हैं मैं सब बताऊंगा, ठीक है। अरे हाँ के ना। अब सुन, इसी पॉइंट का, इसी फॉर्मूले का एक स्पेशल केस है। क्या है इसका, इसका एक स्पेशल केस। देखो सर, एक तो क्या होता है कि मान लो कि ये एक्स वाई एक्सिस है, मैं आपको एक पॉइंट यहां दे दूं, एक पॉइंट यहां दे दूं बी, और पूछूं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। सुनना, अब अगर मैं आपको से पूछूं कि ये ए जो है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। मैं पूछूंगा ए का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ये डिस्टेंस, अरे हाँ के ना। अब सुनो, देखो होता क्या है समझ, तो ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है, ओरिजिन के केस में कितना आंसर आता है, ओरिजिन का तो 0 0 आंसर आता है। अरे हाँ के ना। तो ओरिजिन के अलावा दूसरा पॉइंट है, उसको ऊपर बोल देते हैं एक्स और वाई। क्या बोल देते हैं, ओरिजिन के अलावा जो पॉइंट क्या बोलना है, एक्स और वाई। सीधा फॉर्मूला है, देखो। कभी भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछेंगे ओरिजिन से, आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो पॉइंट का एक्स है उसका स्क्वायर कर दो, उस पॉइंट का वाई है उसका स्क्वायर कर दो और रूट लगा दो, सीधा। तब आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, किस केस में, ओरिजिन के केस में। दो पॉइंट में से एक कौन होगा, 0,0, ठीक है। अपने बुक में दोनों क्वेश्चन है, जब मैं दोनों कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पहले ये फटाफट लिखो, अब सीधा बन जाएंगे एक्सरसाइज पर। जब फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपको बेटर आइडिया आएगा। इस चैप्टर में खास कुछ नहीं है, चैप्टर एकदम बंगार, एकदम इजी है। जानिश बेटा, अपने ये डेली लेके आया था, है ना। मेरा वो एक ईयरबड है, देखना पड़ेगा वो कितना सही है। मैं ऑर्डर तो कर लिया, पर लेट आएंगे वो।
चलो बेटा अब करते हैं एक्सरसाइज। लिखो हेडिंग एक्सरसाइज 7.1। ओए एक्सरसाइज 7.1। बेटा चैप्टर 7 के बाद अपन 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओए ओए 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सॉरी मैं फर्स्ट का मैं फर्स्ट का सेकंड थर्ड करूंगा, फर्स्ट का फर्स्ट आपका होमवर्क रहेगा। एक बार देख लो बेटा। कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू पुट करनी है, उसे सॉल्व करना है बस, बाकी एकदम भंगार है। एक बार बेटा क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या लिखा है पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस। 2 पॉइंट दिए ए भाई, बातें नहीं। 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और यहाँ के ना क्या पूछा है, 2 पॉइंट और डिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, लिख दिया। अब सर x1 y1 x2 y2 है कौन, अब सुनो, प्लीज लिखना मत यार, ठीक है। मैं टाइम दूंगा लिखने को, पूरा सुनो मैं कैसे कर रहा हूं। ये स्टार्टिंग का पेज है, एक बार समझ जाएंगे फिर आप लिखना बोलिए। सुनो ध्यान से, कौन है x1 y1, कौन है x2 y2। देखो ये पॉइंट है, इसका पहला कहलाता है x, दूसरा कहलाता है y। ये भी पॉइंट है, इसका पहला कहलाता है, दूसरा कहलाता है y। तो जो पहला पॉइंट होता है वहां पे लिख देने का x1 y1, बात समझ में आ गई। ये दूसरा पॉइंट होता है वहां लिख देने का x2 y2, खत्म। पहले वाले में x1 y1, दूसरे वाले में x2 y2 हो गया। अरे आगे ना, इन्हीं को बोलते हैं x1, पहला वाला है तो y1 1 लगा दिया, दूसरा वाला है तो 2 2 लगा दिया। अरे आगे ना, अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है बेटा, तो बचपन में खूब बार किया है, प्लस माइनस माइनस। देखो ध्यान से देखो, 10 खत्म, अब वो चालू हो जाएगा 6 7 8 5। देखो कोई कॉपी पेस्ट करना है, डी का डी, इक्वल का इक्वल, रूट का रूट, ब्रैकेट का ब्रैकेट। पहले लिखो x2, x2 कितना है लिख दिया, फिर आ गया फॉर्मूले में क्या लिखा है माइनस, तो माइनस। फिर x1, x1 कितना है, अरे कितना है यार, तो देखो अब माइनस है, माइनस हमेशा ब्रैकेट में लिखना। किसमें लिखना, ब्रैकेट -5, ये फॉर्मूले का माइनस और ये x1 का खुद का माइनस, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे बोलो ना। y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है और होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, वैल्यू पुट करो, बाकी कॉपी पेस्ट। अब सॉल्व करो, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। साइन उल्टे पुल्टे माइनस होंगे, 7 में 3 का कितना बचा 4, बड़ा है तो माइनस उसका होल स्क्वायर, माइनस हमेशा ब्रैकेट में रखना। 5 में से 1 गया, 4 बचा, बड़ा है तो प्लस उसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये 16। बेटा अब से ना जब भी कभी ऐसा आपको दिखे 16 + 16 रूट के अंदर में 16 + 16 या 5 + 5 या 25 25 या 36 + 36, डोंट से 32 50 ऐसा मत लिखो, उसको ऐसे लिखो 16 + 16 2 × 16। हो गया 32 यार। तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, देखो आपको रूट लेना पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। 16 + 16 कितना होगा 2 × 16, और व्हाट इज √16 4। अरे आगे ना 4 बार आ गया, √2 अंदर का अंदर आ गया आंसर। अब अगर आप इसको 32 लिखोगे
तो फिर आप उसको ऐसे करोगे, अरे आगे ना, इतलमा करने का क्यों, अरे आगे ना, तो कभी भी ऐसा आ जाए 7 + 7 क्या लिखोगे, 2 × 7, फिर रूट लोगे, अरे आगे ना, इजी रहेगा, अरे आगे ना, अरे समझे, अरे भाई हाँ के ना, तो मैं तो नहीं लिखूंगा तो मत लिखो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा, मैं तो सजेशन दे रहा हूँ, अरे भाई हाँ के ना, नंदू है ना सबका बंधु, काव्य समझ में आया बेटा कि नहीं आया, अरे बोलो यार, क्लियर है। अब मुझे बता, मैं इसमें अपन ने प्लस और माइनस का किया क्या है, बस यही है चैप्टर में, बस इतना, ये इतना ही है, कुछ खास करना ही नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अलग अलग वैल्यू होती है x1 y1 की, नॉर्मल सा चैप्टर है, ठीक है, बात समझ में आई। जब 2-3 बार होमवर्क में निकालेंगे इसको, आपको चैप्टर एकदम मुंह मुंह बन याद हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस तुमको उसी पे ध्यान रखना, बाकी सब तो सिंपल सिंपल होते हैं, ठीक है। और स्कोरिंग चैप्टर है, अगेन बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बेसिक के लिए तो वरदान है चैप्टर, मैं बोल रहा हूँ ना वरदान है, बस हाँ, आपके लिए सब वरदान है, आपको सब पढ़ना है। बेसिक वालों को क्या करना है, मैं लास्ट में बताऊंगा, बट अभी बेसिक वालों के लिए तो ये बुक है ना, अभी अभी तो उनकी बुक अभी इतनी है ना, वो इतनी हो जाएगी उनके लिए, नहीं डबल नहीं मैं क्यों करूंगा, मुझे क्यों मजा नहीं आता डबल करने में, बस तो इतना कर लेना बस, है नंदो, है ना, पूरा बुक कर लेना। अरे यार अपन डेली पढ़ेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, यू तुम्हारा रट्टा मार लोगे पूरी बुक में, अरे आके ना, अभी ये चैप्टर पढ़े, अरे आगे ना चीजें याद ही होंगी, ये तो भाई पूरी नहीं याद तो भाई 60% तो याद है, 70% तो याद है, बस तो सिर्फ तुमको सिर्फ एग्जाम में 30 जगह पढ़ना है। और हो सकता है किसी आप में से किसी को शायद 95% भी याद हो चीजें बुक में से, फिर वो प्रैक्टिस हो चुका तो, है ना, इट्स डिपेंड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 5 सम को अपने मन से करने का, ठीक है, होमवर्क किया है, चेक करूंगा अभी, हाँ ओके बेटा। आप सुनो, ये इजी है। अब बेटा देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, लुक एट थर्ड पार्ट, कहां गया रे, ए बी और -a -b डन। बेटा सुनो, सिंपल, बेटा डिस्टेंस क्या होता है, ये x1 y1 ये x2, अरे भाई बोलो, डिस्टेंस निकालना है। अब आप डरोगे सर ए बी, अरे भाई तुमको क्या करना है यार ए बी से, तुम अपनी नॉर्मल मैथ्स पे फोकस रखो। मैं ये बोलूं कि ये रास्ता है, बस चलना है इस पे, बस इतना करना कि गड्ढा है तो कूदना, गड्ढा आ गया तो कूदना भाई, कूदना तो आता है ना, बस वो ध्यान रखो, ये बात भी है, ये सही है, हाँ भाई कूदना कहाँ पे, गड्ढे में, गड्ढे में नहीं, हाँ हाँ बेटा, वो तो बेटा आंसर का काम है, वो वो अपना काम नहीं है बेटा, वृंदा आंसी ये सब उनके अड्डे हैं, हमारे बेटा अड्डे वो नहीं है, ठीक है। तो कोई अड्डे पड्डे गड्ढे में कूदेगा नहीं, गड्ढे के ऊपर से दम मारना, अरे हाके ना, फिर कैसे मारते हैं, पाँव से, गड्ढा कैसे दिखेगा, आंखों से, बस तो, अरे भाई हाके ना, हाँ ऐसे, शौर्य हस्ती कैसे, मुझे तो मुझे तो एक बार मुझे तो एक बार कभी भी लगता है कि इसके साथ अटक गई है, एसएमबीएस चलो, अरे मजाक कर रहा हूँ पगली, अरे मजाक कर रहा हूँ, इसे तू मन पे मत लिया कर, अरे मन पे मत लिया कर यार, मजाक कर, ठीक है। ओए अब देखो बेटा, अब देखो, ओए
सुनो बेटा, x2 कितना है? अरे तुमको कॉपी पेस्ट इक्वल कॉपी पेस्ट रूट ब्रैकेट x2 कितना, कॉपी पेस्ट करना, वैल्यू पुट करना, कॉपी पेस्ट बोल रहे सब, ये वैल्यू पुट करनी है। x2 है -a, फिर एक मिनट, फिर माइनस, फॉर्मूले माइनस है, फॉर्मूले का हाँ कॉपी पेस्ट, x1 a ब्रैकेट बंद स्क्वायर, मैं कुछ नहीं कर रहा, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, प्लस का प्लस ब्रैकेट का y2 माइनस b, फॉर्मूले का माइनस y1 b ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर 2, अब 10 खत्म, अब 8 7 चालू, माइनस है -2a, अरे बोलो, माइनस बी, अरे बोलो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर, अरे बोलो। अच्छा सर, यहां भी 4, यहां भी 4 कॉमन आ जाएगा, रूट 4 कॉमन ब्रैकेट, यहां क्या बचा, ए स्क्वायर, 4 क्या बचा, बी स्क्वायर आ गया, व्हाट इज रूट 4, 2, 2 बाहर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर, आपके नंबर इंटू फुटिंग से स्क्वायर रूट कट जाते हैं, प्लस में नहीं कटते, वो मल्टीप्लाई में करते हैं, हाँ के ना, तो ये आंसर है। अरे यस और नो, बात समझ में आई खुशी? ऑनलाइन वाले समझ गए बेटा, छापम छाप, बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? आपने वो देखा, वो पता है कभी कभी ना, जो 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 पुराने पुरानी गाड़ियां होती, जीप जीप, द फर्स्ट प्राइज गोज टू, है क्या नहीं खुशी? तो ऐसा अनाउंसमेंट हो तो फिर पुत्र कैसे सौरभ, नहीं मैंने बोर्ड के ही मंगाए, तब नहीं, एक दो साल पहले लॉन्च हुए शायद, एक साल पहले। अब देखो मेरे अगर ये वाले मिल गए ना पुराने वाले, तो फिर मैं वो कैंसिल कर दूंगा। अरे, वो डब्बी तो है, अंदर के नहीं है, अपने के रख के भूल गया, मैं कल लेके आया, मैं डब्बी खोली, ओ तेरी मुझे ईयरबड का है, तो दाव हो गया कल तो यार। हाँ, डाका नहीं ये तो। चलो बेटा फटाफट लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 वही है हमारा स्पेशल केस, देखो 8.00 है ओरिजिन, जल्दी जल्दी छापो बेटा, है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होल्ड पे रखवाऊंगा, नहीं 3 4 नहीं, सॉरी, नहीं हाँ 3 4 होल्ड पे रखवाऊंगा, 5 तो करना ही नहीं है, ठीक है, वो वो ऐसे ही फालतू है, टाइम पास क्वेश्चन है, 6 7 8 ये करना है।
चंपा चमेली घूमे अकेली कोई अलबेली है। ओए ओए कुछ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00, 36 एंड 50। ओए याद करो मैंने क्या लिखा है इस पे, देखो क्या लिखा है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब, अरे बोलो ना यार, तो समझो। देखो बच्चों, अगर आपको ये बोला जाए कि दो पॉइंट में से एक ओरिजिन है, तो आप जो दूसरा वाला पॉइंट होता है, दूसरा वाला ओरिजिन के अलावा वाला, उसको तुरंत मान लो एक्स और वाई, और डिस्टेंस के लिए सीधा शॉर्टकट अपनाओ, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो जीरो है उसकी हमें जरूरत नहीं है, समझे। फालतू वो लगाओगे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स, क्यों करने का। पर ये कब करना है, जब एक पॉइंट कौन हो, ओरिजिन, तब। हड़बड़ा मत करना, ठीक है। हाँ, अब सुनो, x कितना है 36, उसका स्क्वायर, y कितना है 15, उसका। नाउ 36 इंटू 36, 6 6 कैरी का 3, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 3 6 18 का 8 कैरी का 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 6 9 2 1, कितना आया, प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब बेटा ये ऐड कर लो, 11 1 12 का 5, कितना आया 15211। अरे हाँ के ना। अब बेटा देखो, अब थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं ऐसे। देखो अब मुझे रूट निकालना है, तो किसका होगा रे। देखो सुनो 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 सुनो, 30 का स्क्वायर 900, 3 का 9, 2 जीरो आ जाएंगे, स्क्वायर है तो। 40 का स्क्वायर 4 का 16 और 2 जीरो, और यहाँ के ना। अब ये नंबर क्या है 1500, तो ऑब्वियस इन दोनों के बीच में आएगा, हाँ के ना। अरे बोलो ना यार। तो अभी आपको ये तो आइडिया है कि इसका जो आंसर है वो 30 और 40 के बीच में। अब ऐसा नंबर देखो, यहाँ तो आंसर 31 होगा, या आंसर 39 होगा, क्यों, क्योंकि 31 हुआ तो 31 31, 1 1 जा 1, लास्ट में 1 चाहिए, और आगे ना यहाँ होगा 39, क्योंकि 39 39, 9 9 जा 81, लास्ट में 1 चाहिए ना। 32 नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि 32 लास्ट में क्या होता है, 2 2 2 जा 4, लास्ट में 4 नहीं चाहिए। अरे आगे ना, तो हम इतना समझ गए कि या तो आंसर 31 है या 39 है, तो फटाफट चेक कर लो। 39 इंटू 39, 9 9 जा 81, कैरी का 8, 9 3 27, 27 प्लस 8 कितना होता है, 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 35, 3 9 जा 3 9 जा 27, कैरी का 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। आ गया, आगे ना, मतलब ये 39 का स्क्वायर है। तो ऐसे आप स्मार्ट गैस मार सकते हैं, ठीक है। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे नहीं पाए तो बेटा फिर तो ये तरीका है ही है, एलसीएम वाला तरीका, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो करो। तो इसका आंसर क्या आया, 39। आ गया आंसर, खत्म, इतना ही करना है। क्लियर है, छाप दो फटाफट। चलो बच्चों, तो अब अपन करते हैं हाँ जी, होमवर्क दिखाओ। क्यों, फिर थर्सडे को दिया हुआ भाई। काय को भाई, ऐसे नहीं करते रमेश यार। खुद से किया समझ के। कहा होमवर्क दिखा, समझ के किया बेटा, किया गया टीपा है। हाँ अरे बेटा डेली होमवर्क ग्रुप में आता है, ये देख ऐसे लिखा हुआ आता है, मैथ्स होमवर्क। हर दिन करना पड़ता है, एक दिन का होमवर्क नहीं होता है। तो अपन डेली जो डिस्कस कर रहे थे इतने दिनों से, तू क्या सोच रहा है, वो क्या हो रहा है बोर्ड पे, मजाक हो रही है। तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाए यार। हाँ तो थर्सडे, तो आज सैटरडे हुआ ना, तो कल फ्राइडे कल डिस्कस नहीं किया कि कल लेक्चर सबका नहीं था। और तुझे अगर चीजें नहीं मालूम है तो पूछ ले भाई किसी को। और डेली डिस्कस हो रहा है होमवर्क, तो फोन में से होता है। ऐसे मत कर दिया, ये समय निकल जाएगा भाई। कई बार डांट की नहीं है कि दोस्त हंसे तेरे पे, ऐसे उसकी बात की बात है, तकलीफ तुझे पड़ेगी लास्ट में। होमवर्क देखो, आपका आंसर नहीं आया मुझे उसकी चिंता नहीं है, होमवर्क करना जरूरी है, पहले ये समझो। हाँ कोई बात नहीं, कोई अगर आपको नहीं आया, मुझे उसकी उसका कोई लोड नहीं है बेटा। आप लोग बस करके जितना जो आता है वो तो करके आओ एटलीस्ट, और जो नहीं आता है उसमें एटलीस्ट कुछ ट्राई तो करके आओ। तो आपको मालूम पड़े गलत क्या कर रहे हो आप। एपी वाला भी था क्या, ये होमवर्क तो है ही, तो फिर पहले क्या होमवर्क है बेटा। और मैंने इस बार मीडियम पूछा है, मीन पूछा है, तो मुझे मोड वाला दिखा रही है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो इससे पहले क्या होमवर्क है बेटा, थर्सडे वाला होमवर्क। ये तूने दिखाया है मुझे वेनसडे वाला होमवर्क, मैं पूछ रहा हूँ थर्सडे वाला। खुशी, ऐसे कोई दिखाना नहीं बेटा,
छूट गया तो ध्यान रखो, छूटना नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन 1। ओए बेटा ये वापस से स्पीड वाला क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, देख लो। द ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ, स्पीड वाला क्वेश्चन में क्या लगेगा फॉर्मूला, स्पीड की डिस्टेंस अपॉन, हमेशा तीन में से दो दिए होंगे, तीन में से कोई एक दिया होगा, तो कौन सा दिया है देखो क्वेश्चन में लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, क्या मान लेने का इसको, डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब कितना है 480, ठीक है। अरे सुनो यार, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस के अलावा जो बचे उसको मान लेने का एक्स और वाई, क्या मान लेने का, तो स्पीड को मान लिया एक्स, टाइम को मान लिया वाई, ठीक है। अब लगा फॉर्मूला, स्पीड एक्स, डिस्टेंस 480, टाइम कितना है वाई, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड क्या बनेगा बेटा, मल्टीप्लाई एक्स, अच्छा सुनो नहीं, y को बनाएंगे x, तो y आएगा ऊपर, x आएगा नीचे, तो y इज इक्वल टू 480 बाय x, इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या लिखा है देखो, वो आगे ये बोलता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 लेस, अगर स्पीड 8 कम है, अगर स्पीड 8 कम है, ठीक है, तो 8 माइनस करना है, तो स्पीड कितनी है x माइनस 8, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा, टाइम ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस करना है, ज्यादा मतलब प्लस करना है, तो यहाँ कहना दिनेश, तो t प्लस, t कितना है y प्लस 3 टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अभी भी 480 ही है, सेम डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नया वाला टाइम। अब यहाँ के ना डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, y कितना है, y प्लस 3 आ गया इधर। अब 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अब x इंटू वाई मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ के ना ये को ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, x इंटू वाई क्वाड्रेटिक। अब क्या करेंगे, x को y बनाओ, y को x बनाओ, हमने ऑलरेडी y को x बना दिया है, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कितना है 480 बाय x, y की जगह प्लस 3, बात समझ में आ रही है, डिवाइड बाय 1। अरे यहाँ के ना x माइनस 8, अब सुनो बेटा 1 इंटू 480, 480 प्लस 3 इंटू एक्स, कितना 3x, डिवाइड बाय x इंटू 1, x इज इक्वल टू, कोई तकलीफ नहीं। अरे आगे ना, अब ये डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, यहां मत लेके जाना, यहाँ ये सबके नीचे नहीं है, पहले एलसीएम लो, फिर इधर लेके जाओ, तो 480 इंटू एक्स, 480x, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होता है, x इंटू 480, 480x, फिर x इंटू ये, तो x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 3 का प्लस, अरे बोलो, अब यहां जाओ, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 इंटू 480 कितना आया था, 3840 आ गया, फिर इसको इससे माइनस प्लस माइनस, 8 3 जा 24x का x इक्वल टू 480x, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस 480x, ये प्लस से आएगा इधर तो बनेगा माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ के ना, अब आगे देखो बेटा क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 24 और ये माइनस 3840। अब ये सब 3 में आता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा, और ये जो 3 में आता है, डिविजिबिलिटी लगाओ, डिविजिबिलिटी रूल, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 आता है, मतलब 3 में आता है, मान ले लेंगे 3 गया x पे बचा, ये होता है 3 8 जा, 3 गया तो 8 बचा x, अब माइनस 3 1 जा 3